अभी नई सरकार आई है, तो नई सरकार के सामने हमने निदेशालय स्तर पर एक मांग पत्र सौंपा है थ्रू प्रॉपर चैनल, और वो 36 सूत्रीय मांग पत्र हमने दिया है। उस मांग पत्र पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा संगठन की गतिविधियों पर भी यहाँ कुछ चर्चा आपसे की जाएगी, कुछ शेयर किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। तो मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले अपने मांग पत्र से। हम धन्यवाद करते हैं इस नई सरकार का कि हमारे मांग पत्र में जो पहले नंबर पर पॉइंट होता था वो हमने डिलीट कर दिया है, और वो जो पॉइंट था वो था ओपीएस की बहाली। इस सरकार ने आते ही ओपीएस की बहाली की घोषणा कर दी। इसके लिए हम इनका आभार जताते हैं, और हमारी जो लंबी मांग होती थी उसमें एक मांग इन्होंने कम कर दी है। इनके इस सकारात्मक जो संकेत है इससे हमें कुछ आशा जगी है, और जो आज मैं 36 सूत्रीय मांग पत्र की बात कर रहा हूं, मुझे विश्वास है कि इनके प्रयासों से इनके कार्यकाल में ये जो सूची है ये सिमट जाएगी। तो आज मैं ज्यादा इस पे समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि आपका भी बहुत बहुमूल्य समय है, लेकिन एक एक मांग को मैं बताऊंगा। सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, तो मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि जब भी वो इस शिक्षा नीति को लागू करेंगे तो इसमें एक बात का ध्यान रहे कि जिस प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया था आनन फानन में, और उसका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने नहीं आया था। हमने विभाग तो खड़ा कर दिया था, लेकिन स्ट्रक्चरल जो चेंजेस है वो नहीं हुए थे। तो इस बार हमारी मांग रहेगी सरकार से कि जब भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है, क्योंकि इसमें फेज्ड वे में बहुत सारे जो बीच में आ रहे हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन है वो की जाए। इसके लिए हम सरकार को सुझाव देंगे। बड़ा मांग पत्र हमने तैयार किया है। इसके अलावा अगली मांग रहेगी, हम लोगों के जो अर्जित अवकाश होते हैं वो 300 होते हैं, और 300 के बाद आमतौर पर कर्मचारी क्या करता है कि जैसे ही प्लस में चले जाता है तो वो जबरदस्ती बगैर किसी काम के उस अर्जित अवकाश को अवेल करने का प्रयास करता है। हमने सरकार से पहले भी मांग की, पिछली सरकार से भी मांग की थी कि आप ऐसा करिए, जितने भी हमारे अर्जित अवकाश, आप बेशक जो आपका इनकैशमेंट होता है वो 300 करिए, लेकिन बाकी को जमा रखिए। तो हमारी मांग रहेगी कि उसको प्लस में रखें, और खासतौर से जब जो अध्यापक 50 साल से ऊपर हो जाता है तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाए मेडिकल लीव में, क्योंकि अगर जरूरत पड़े तो वो उसको अवेल कर सके। इसके अलावा सरकार से हमारी जो अगली मांग रहेगी वो रहेगी कि 4/9/14 की बहाली की जाए। जिस प्रकार से वो पहले थी उसी हालात में उसकी बहाली कर दी जाए। और अगली मांग है डाइट को लेकर के। डाइट में हमारे प्रिंसिपल बैठते हैं, जबकि डाइट पूरे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है। डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल ट्रेनिंग, एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, लेकिन वहां प्रिंसिपल बैठता है। प्रिंसिपल कई बार जूनियर प्रिंसिपल भी वहां बिठा दिए जाते हैं। तो अगर वहां पर डिप्टी डायरेक्टर बिठा दिया जाए तो शायद ये जो हमारी शैक्षिक गतिविधियां हैं ये बड़े सही ढंग से चल पाएंगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा है, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कैशलेस एक आम पब्लिक के लिए वो स्वास्थ्य योजना आई है, और उस योजना का आम आदमी फायदा उठा रहे हैं। हमारे क्या होता है कि मेडिकल रिम्बर्समेंट होती है, हम कहते हैं कि वो रिम्बर्समेंट बंद कर दो, कैश में देना उसको बंद कर दो, और एक कैशलेस हेल्थ स्कीम कर्मचारियों के लिए या सभी कर्मचारियों के लिए लाई जाए, जिससे कि परेशानियां ना हो कर्मचारियों को। अगली जो मांग रहेगी वो रहेगी हमारे मुख्य अध्यापकों को डीडीओ पावर्स। हमारे क्या है कि दो प्रकार के मुख्य अध्यापक हैं, कुछ के पास में डीडीओ पावर्स होती हैं, कुछ के नहीं है। तो समानता लाने के लिए जरूरी है कि सबको डीडीओ पावर्स दी जाएं, और इसी में हमारा जो पॉइंट था वो था प्रिंसिपल्स की रेगुलराइजेशन का,
नियमितीकरण नहीं हो रहा प्रधानाचार्यों का। 2017 तक के जो प्रधानाचार्य थे उनका नियमितीकरण हो चुका है और उसके बाद के जितने भी प्रिंसिपल लगे हैं उनकी अभी वो नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे रिटायर भी हो चुके हैं। और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए और ये जो नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया जाए, एक तो हम गुणात्मक शिक्षा की बात करते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन में हमारी मांग थी कि जैसे 1 से 5 तक जो कक्षाएं हैं, हर कक्षा के लिए एक अध्यापक उपलब्ध करवाया जाए, अवेलेबल होना चाहिए। होता क्या है कि हमारी 5 कक्षाएं होती है, 2 ही टीचर होते हैं, 1 टीचर होता है, तो उससे क्या है जस्टिस नहीं हो पाता बच्चों के साथ में। तो कहीं ना कहीं जो फाउंडेशन होती थी बच्चों की, जो बेस बनना होता है, वो नहीं बन पाता। ये हम बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं। आशा है कि ये सरकार हमारी इस मांग पर ध्यान देगी। इसके अलावा हर वर्ग के अध्यापकों की वरिष्ठता सूची होती है, उसका अपडेशन नहीं होता है। हम चाह रहे हैं कि हर साल जो है उसको अपडेट किया जाए और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए और अध्यापकों की समस्या के समाधान के लिए अगली मांग हमारी ये है कि जिस प्रकार से एनजीओ के लिए जेसीसी होती है, वैसे ही अध्यापकों के लिए भी जेसीसी का प्रावधान किया जाए। एक और मांग है, बहुत इंपॉर्टेंट मांग है, आप भी उठा सकते हैं इसको। आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग में 40 के आसपास संगठन काम कर रहे हैं अभी, और जबकि हमने एक आरटीआई ली थी तो 14 संगठन ही हमारे को एक ऐसी जानकारी मिली थी जो रजिस्टर्ड सारे नहीं थे। ये कहा था विभाग ने कि ये मान्यता प्राप्त है, यहां से रिकॉग्नाइज्ड है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये जितनी भी गैर रजिस्टर्ड संगठन है, इनकी गतिविधियों पर सरकार रोक लगाए। रोक लगाने के पीछे एक तर्क और भी है, क्योंकि जितने भी शिक्षक हैं वो स्पेशल कैजुअली अवेयर करते हैं उन संगठन के पदाधिकारी के नाम पर, और ये जो है 5 दिन से 20 दिन तक है, ब्लॉक लेवल से स्टेट लेवल तक 5 दिन से 20 दिन तक 1 साल की स्पेशल कैजुअल लीव है। हम तो चाह रहे हैं कि इसकी भी जांच हो कि कितने लोग ऐसे हैं जो स्पेशल कैजुअल लीव अवेल कर रहे हैं और उनका जो संगठन है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस पर भी सरकार ध्यान रखे ताकि अध्यापकों का क्लासरूम में अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा कॉलेज कैडर में हमारे जो लेक्चरर होते हैं, जो एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उनकी प्रमोशन नहीं होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्कूल कैडर की। तो हम चाह रहे हैं कि वो स्कूल कैडर से कॉलेज कैडर में जाने के लिए उनका जो रास्ता है वो सरकार खोले, जो एलिजिबल लेक्चरर्स हैं। इसके अलावा हायर क्वालिफिकेशन की बात आती है, क्योंकि एक मोटिवेशन होता है, दूसरे कई डिपार्टमेंट में जो है हायर क्वालिफिकेशन के लिए अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो शिक्षा विभाग में इसकी कमी है। तो शिक्षा विभाग में भी सरकार को चाहिए कि जो हायर एजुकेशन अर्जित करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, उनको विशेष प्रकार का कोई भत्ता दिया जाए एक मोटिवेशन के तौर पे। एक और हालांकि सरकार को अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं बैठ करके, हो सकता है सरकार अभी अपना जो वित्तीय प्रबंधन है उसमें व्यस्त होगी और अपने जो खर्चे हैं उसका हिसाब किताब लगा रही होगी। पर इस मंच से हम मांग करते हैं कि डीए की जो 11% किश्त ड्यू हो चुकी है हमारी, और छठे वेतन आयोग का एरियर है, इस पर भी सरकार ध्यान दे, क्योंकि देनदारी है, देनी तो है ही है। तो जैसे इनका वित्तीय प्रबंधन की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है तो इसको रिलीज करने की भी सरकार सोचे। इसके अलावा विज्ञान अध्यापकों को प्रैक्टिकल अलाउंस दिया जाता है 150 रुपया। ये बहुत पहले का है तो इसको बढ़ा दिया जाए और इसको 150 से 1000 करने की हम मांग कर रहे हैं। न केवल विज्ञान अध्यापकों को बल्कि उन सभी शिक्षकों को जो प्रायोगिक कक्षाएं, प्रैक्टिकल क्लासेस पढ़ाते हैं, उनके लिए अलाउंसेस हो। और मुख्य अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अलाउंस दिया जाता है। तो उस अलाउंस को बढ़ाने की भी बात करते हैं हम। अभी वो
हेडमास्टरों को 150 है और मुख्य सभी प्रधानाचार्यों को 200 रुपया है। तो इसको 1000 और 1500 रुपये करने की हम मांग करते हैं और ये भी मांग करते हैं कि ये सभी मुख्य अध्यापकों को दिया जाए, क्योंकि जिनके पास डीडीओ पावर्स नहीं है उनको ये अलाउंस नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी पैरिटी है, जो समानता है, वो जो है उस नियम का यहाँ पे उल्लंघन होता है। इसके अलावा ये तो एक कॉमन सी बात है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं फिजिकल एजुकेशन टीचर का या डीपी का, जब वो बच्चों को तैयार करता है स्पोर्ट्स में, तो मुझे लगता है एक बच्चे को स्पोर्ट्स में तैयार करने के लिए कम से कम 4-5 वर्ष लग जाते हैं। वैसे ही जब विद्यालय का मुखिया जाता है किसी विद्यालय में, तो वो प्लानिंग करता है, तो उस विद्यालय के लिए बेटर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। तो न केवल इनको, बल्कि हम तो मांग कर रहे हैं कि सभी अध्यापकों का एक स्थान पर जो ठहराव है वो 5 साल तय किया जाए, फिर वो कहीं भी जाए, जहां रहे वो कम से कम 5 साल रहे, ताकि वो अपनी प्लानिंग अपने ढंग से कर सके, चाहे वो शैक्षिक प्लानिंग हो चाहे गैर शैक्षिक प्लानिंग हो। तो ये 5 साल का ठहराव करने की हमारी मांग है। इसके अलावा अध्यापकों को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त किया जाए, क्योंकि हमारे पास में बहुत से दूसरे काम होते हैं जिस कारण जो है क्लासेस में कई बार कोई अध्यापक 20 मिनट ले जा रहा है, कोई लेट जा रहा है, कोई आधा घंटा लेट जा रहा है, कोई दूसरी इंपॉर्टेंट डाक मांग ली जाती है, उसको तैयार करना पड़ता है। तो अध्यापकों को ऐसे कामों से फ्री किया जाए, गुणात्मक शिक्षा ऑटोमेटिकली जो है आ जाएगी। टीचर्स अवार्ड को लेकर के शायद आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार अवार्ड्स दिए जाते हैं टीचर्स को, और खबर लगती है कि इन्होंने प्लांटेशन करवाई थी या इन्होंने वहां पर एक कमरा बना दिया था। तो मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी है, ये तो समाज सेवकों को दिए जाना चाहिए इस प्रकार के अवार्ड। टीचर्स को जो अवार्ड है वो शैक्षिक गतिविधियों के लिए दिया जाए, जो अपनी टीचिंग से उसने जो अचीव कर रखा है उस पर यह अवार्ड होना चाहिए। तो इस पर भी जो नियम है वो बदले सरकार। इसके अलावा हमारे पास में अभी कंप्यूटर टीचर्स हैं और वोकेशनल टीचर्स हैं जो आउटसोर्स हैं। हम मांग करते हैं सरकार से कि इनके लिए कोई स्थायी नीति लाए। इनके साथ में हमारे पास में एसएमसी के भी टीचर्स हैं, उनके लिए भी कोई स्थायी नीति आए, ताकि उनको एक जॉब सिक्योरिटी जो है वो उनके अंदर उसकी फीलिंग आए और वो अपना बेटर दे सके। इसके अलावा बोर्ड की बहुत सारी इंटरवेंशन हो गई है, कोई टर्म एग्जाम हो गए हैं पीछे भी। अभी अगर आप लोगों के किसी के रिलेशन में या फैमिली में बच्चे होंगे तो हमारे बीच में 1.5 महीना जो है जो शैक्षणिक सत्र का है वो एग्जामिनेशन में बर्बाद हो रहा है। तो हम मांग करते हैं कि ये जो टर्म एग्जामिनेशन है इसको बंद किया जाए, सीबीएसई की तर्ज पर एनुअल एग्जामिनेशन दोबारा से शुरू किए जाए और बोर्ड सिर्फ 10वीं और 12वीं के ही एग्जाम ले, बाकी के जो एग्जाम है वो विद्यालयों के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने चाहिए। संस्कृत विषय 3री क्लास से शुरू, इसका हम विरोध करते हैं। संस्कृत विषय को पूर्व की भांति 6ठी कक्षा से ही रहने दिया जाए, इससे गवर्नमेंट को फायदा है। एक तो प्राइमरी स्कूल में संस्कृत शुरू कर देंगे, फिर टीचर नहीं होगा, यूजलेस। अगर टीचर उपलब्ध करवाएंगे तो उसमें सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ पड़ेगा। तो मुझे लगता है, और न केवल सरकार के ऊपर बल्कि छात्र के ऊपर भी बोझ पड़ेगा। तो अननेसेसरी बर्डन से बचने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो स्टूडेंट के ऊपर बर्डन हो, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको 6ठी क्लास से ही रहने दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है सीएंडबी अध्यापकों की जब नियुक्ति होती है बैच वाइज, और उनकी जो लिस्ट है वो तैयार होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, और एक टीचर 4-4, 5-5 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करता है। 4-4, 5-5 डिस्ट्रिक्ट से अपॉइंटमेंट लेटर जो है तैयार हो जाते हैं, जो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए दूसरे योग्य होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जो सूची है वो निदेशालय स्तर पर बनाई जाए, डिस्ट्रिक्ट से ऑप्शन मांगी जाए, ताकि ये जो इस प्रकार से डबल नाम जाते हैं या ट्रिपल भी जाते हैं, इस पर रोक लगाई जा सके।
इसके अलावा हम मांग करते हैं कि अध्यापकों की जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ा दिया जाए। 58 से इसको 62 करने की हम मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा सरकार से एक जो अर्जेंट मांग है, जो मुझे लगता है जब तक मांग पत्र पहुंचेगा तब तक पूरी भी कर लेंगे, वो है पदोन्नतियां। अभी हमारे पास में उप निदेशकों के बहुत से पद खाली हैं, प्रधानाचार्यों के पद खाली पड़े हैं, मुख्य अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। इनको जितना शीघ्र सरकार भर लेगी, जो हमारी शैक्षिक गतिविधियां हैं उनमें जो आने वाली रुकावट है उसको दूर किया जा सकेगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जो पदोन्नति सूचियां हैं इनको शीघ्र अतिशीघ्र जारी किया जाए।